हेलो फ्रेंड्स, इट्स पिज्ज़ा टाइम। आप सबका फेवरेट पिज्ज़ा जिसे आप खाना हर वक्त पसंद करते हैं। अब जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी इसे बनाएंगे तो आप इसे हर हफ्ते खाना पसंद करेंगे। आपके घर में हर हफ्ते पिज्ज़ा बन करके तैयार होगी, क्योंकि हम इसे बनाएंगे गिल्ट फ्री यानी कि गेहूं के आटे के साथ। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बाउल में ल्यूक वार्म वाटर ले लेना है, मतलब हल्का गुनगुना पानी, ना तो ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। फिर हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ ड्राई एक्टिव ईस्ट। इन सबको डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसे आपको थोड़ी देर छोड़ देना है जब तक कि ईस्ट पूरी तरह से फर्मेंट नहीं हो जाता। जब तक वो फर्मेंट हो रहा है हम प्लेटफॉर्म में यहाँ पर ले लेंगे होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। अब गेहूं के आटे में मैं इस तरह से बीच में स्पेस बना रही हूँ ताकि मैं आटा गूंद पाऊँ डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ईस्ट कितनी ब्यूटीफुली फर्मेंट हो चुका है और अब हम इसको आटे में धीरे धीरे डालकर इसे मैं गूंदना स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे मैंने पानी का क्वांटिटी आपको नहीं बताया है। ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए आप तकरीबन ½ कप ल्यूकवार्म वाटर लीजिए और शुगर और ईस्ट डालकर उसे फर्मेंट कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर गार्लिक के छोटे छोटे चंक्स करके भी इसमें डाल सकते हैं और डो में उसे नीड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें धीरे धीरे हल्का ल्यूकवार्म वाटर डालते हुए इसे नीड कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी मैंने आपको नहीं बताई है, आपको इसे गीला चिपचिपा आटे तक इसमें पानी डालना है। साथ ही साथ मैंने इसमें अब डाल दिया है नमक और अब हम इसे नीड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कितना ज़्यादा चिपचिपा है, कितना ज़्यादा गीला है। आप सोचेंगे इससे काम करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जी हाँ, ये आप करेंगे तो ही आपका जो डो है वो ब्यूटीफुल बन करके तैयार होगा, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होगा तो उतना ही ज़्यादा वो फ्लफी बनेगा, वो फूलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे इलास्टिसिटी जनरेट हो चुकी है, यानी कि ग्लूटन आपके आटे में फॉर्म्ड हो चुका है। तो इस स्टेज में ज़रा मैं हाथ से ये स्क्रैपर की हेल्प से थोड़ा हटा लेती हूँ। आप बिल्कुल मत डरिए, ये जितना ज़्यादा स्टिकी आपको अभी आटा दिख रहा है वो बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाएगा। इस दौरान आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं इसमें और आटा ऐड कर देती हूँ ताकि इसका अच्छे से कंसिस्टेंसी आ जाए एक डो के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ऑलमोस्ट हाथ से जितने भी आटे चिपके हुए थे उसे मैंने निकाल लिया है और स्क्रैपर की मदद से मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ बीच में। अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 बड़े चम्मच लिए हैं, 3 टेबलस्पून। और अब इसमें आप डाल दीजिए और इसको अब आपको नीड नहीं करना है, अब आपको बस ऑयल इसमें मिक्स करना है। फिर आप देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आटा जैसा पहला दिख रहा था वो अब वैसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि आप धीरे धीरे ये नोटिस कर सकते हैं कि जैसा चिपचिपा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है और अब ये इस तरह से एक स्मूथ सॉफ्ट डो में बन करके तैयार है। तो इससे हम और पटक पटक के इसका और इलास्टिसिटी हम जनरेट कर देते हैं ताकि हमारा जो ब्रेड है, हमारा जो पिज़्ज़ा डो का ब्रेड है वो और ब्यूटीफुल बन करके तैयार हो। तो यहाँ पर सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो बन करके तैयार है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वही चिपचिपा डो है जिसे हम नीड कर रहे थे। नीडिंग आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक करना है फ्रेंड, जब तक आप उसमें इलास्टिसिटी जैसी चीज़ ना देखें। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे क्लीन रैप से और फिर इसे आप 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पे रहने दीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप इसे नेक्स्ट डे बनाएं तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए ताकि इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो हो जाए और उसके बाद आप उसे नेक्स्ट डे आप पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक कि हमारा आटा फर्मेंट हो रहा है हम रेडी कर लेंगे सब्जियां यानी कि टॉपिंग्स जो पिज़्ज़ा के ऊपर जाने वाली है। तो मैंने कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाल करके गरम कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रोकली को यहाँ सौते कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको स्लो फ्लेम में यानी कि मीडियम फ्लेम में आपको इसे सौते करते हुए जाना है और जब इसका हल्का कलर आपको चेंज लगे उसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे सीजनिंग यानी कि थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन दोनों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम फिर दूसरे कंटेनर में निकाल के रख देंगे।
सो एज यू सी फ्रेंड्स, हमारा ब्रोकली बन करके तैयार है, सॉटे होके तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं और सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डालेंगे। और अब मैं यहाँ पर सॉटे करने वाली हूँ मशरूम्स। तो मशरूम्स को आप अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करते हुए जाइए, इसे पका लीजिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी होता है, तो ये काफ़ी वाटरी हो जाता है, तो इसे आप सूखने दीजिए। जैसे ही ये सूखने लगते हैं उसके बाद हम एंड में इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और इसे सौते करके इसे सेम कंटेनर में मैं निकाल दूंगी। तो इसी तरह ही मैं बाकी की सब्जियां भी कर लूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर करूंगी कैप्सिकम को भी उसी ऑयल में सौते करना है हमें, इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है। सौते करते हुए लास्ट में इसमें हम सेम सीजनिंग डालेंगे और इसे भी दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। अब इसी थोड़े से ऑयल में मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से अनियन कैरमलाइज कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर अनियंस को इस तरह से राउंड शेप में काटा है और उसके बाद में इसे स्लो फ्लेम में कम तेल में इसे मैं सौते कर रही हूँ। और जब ये इसका कलर आप जब चेंज देखें, डार्क ब्राउन कलर देखें या गोल्डन ब्राउन कलर देखें, इसका मतलब है वो कैरमलाइज्ड हो चुका है। और आप उसमें सेम सीजनिंग एंड में डालें और उसे भी कंटेनर में बाहर निकाल लें। तो ये तो हो गई टॉपिंग्स की बातें। यहाँ पर मैंने मशरूम्स लिया, कैप्सिकम लिया, अनियन लिया, ब्रोकली लिया। आप कोई सा भी टॉपिंग्स इसमें और ऐड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन सब वेजिटेबल्स को रेडी करने के बाद आप इसे कवर करके फ्रिज में रख दीजिए जब तक कि आपका डो फर्मेंट नहीं हो जाता, यानी कि वो डबल इन साइज नहीं हो जाता। और हाँ फ्रेंड्स, इसी बीच आपको अपना ओवन प्री हीटिंग के लिए भी रख देना है, ताकि आप उसमें अपना पिज़्ज़ा फिर बेक कर पाएं। साथ ही साथ जब आप अपनी सब्जियां को सौते कर ले उसके बाद आप बना ले पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि घर का बना सॉस मार्केट के सॉस से कई ज़्यादा टेस्टी होता है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा सॉस बनकर भी तैयार है और यहाँ पर जो हमारा डो है वो भी ब्यूटीफुली फर्मेंट होके तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो साइज में कितना था और अब कितना हो गया है। सो फ्रेंड्स, चलिए पिज़्ज़ा को असेंबल करते हैं। तो यहाँ डो तैयार है, आपके टॉपिंग्स तैयार है, सॉस तैयार है, साथ ही साथ ओवन भी प्री हीटिंग पे है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रे ले लेती हूँ जिसमें मैं बेक करने वाली हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इसे मैं स्प्रेड कर लेती हूँ और इसके ऊपर हम थोड़ा सा अब फ्लावर को डस्ट कर देंगे। ये सेम व्हीट फ्लावर ही है और मैं इसे डस्ट कर ले रही हूँ। डस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर पूरा डो नहीं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये मैंने पूरा डो यूज़ किया तो तकरीबन ये 11 से 12 इंच का हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार होगा। तो मैंने आधा लिया है, आधा मैं बाद में बनाऊंगी, तो मैंने उसे कवर करके वापस से फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको हथेलियों की मदद से इसे आपको यूं फैलाते हुए जाना है। फैलाने के बाद नेक्स्ट आपको इसके ऊपर जो आपने सॉस बना करके रेडी किया है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर गुड अमाउंट में आप सॉस लीजिए और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। जब स्प्रेड कर लें उसके बाद हम इसे फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे, ताकि हमारा पिज़्ज़ा वो ब्रेड की तरह ज़्यादा फूले नहीं। और अब हम इसके ऊपर खूब सारी चीज़ की लेयरिंग कर देंगे। तो चीज़ ब्लॉक में भी मिलते हैं और इस तरह से श्रेडेड भी मिलते हैं। आप चाहे तो उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर मार्केट में इस तरह से अवेलेबल रहते हैं, आप वैसा श्रेडेड चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। सो गुड अमाउंट ऑफ चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो डालने के बाद अब आप इसके ऊपर जो आपने टॉपिंग्स रेडी करके रखी है अपने मन पसंदीदा, वो आप इसके ऊपर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता दूँ कि टॉपिंग्स डालने के बाद उसके ऊपर से और चीज़ ना डालें, वरना आपकी टॉपिंग्स दिखाई नहीं देगी। और पिज़्ज़ा जो है जिस तरह से मार्केट में ब्यूटीफुल सी बन करके तैयार होती है वैसे ब्यूटीफुल दिखाई नहीं देगी। लेकिन आज जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो दिखने में अच्छी तो होगी ही साथ गिल्ट फ्री होगी, यानी हेल्दी होगी। जो आप घर में आटा खाते हैं, जिससे आप रोटी बना करके खाते हैं, सेम वही आटा है और जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं। तो ये जो डिश है आप इसे हर हफ्ते बना सकते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद आप मैदे वाला पिज़्ज़ा खाना बंद कर देंगे।
यहाँ मैंने पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे। और जब तक कि इसका जो किनारा है, जब तक आप उसे ब्राउन ना देखें तब तक उसे आप पकने दें। जैसे ही आप देखते हैं उसके साइड्स ब्राउन हो चुके हैं और ऊपर की सारी चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो आप उसे बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद इसके आप स्लाइस कर दीजिए। तो वैसे तो फ्रेंड आप इसे कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से ही जिस तरह से आप केक को बेक करते हैं। आप जिसमें भी बेक कर रहे हैं उसे आप प्लीज़ प्री हीट कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसे स्लो फ्लेम में, जो एकदम स्लोएस्ट फ्लेम होता है, उसमें रख करके इसे पकाइए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने स्लाइस कट करके मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि कितनी चीज़ी, हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुई है, वो भी गेहूं के आटे से। आप इसे बेशक हर हफ्ते शामिल कर सकते हैं अपने रेसिपी में, अपने ब्रेकफास्ट में। सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी हेल्दी पिज़्ज़ा खा सकें और बाज़ार का पिज़्ज़ा को अवॉइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड क्वारीज भी अगर आपकी है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।